नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां एक और विंध्य और रीवा को मॉनसून का इंतजार था और कल दिन और रात को मिलाकर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश हर बार की तरह रीवा के लिए आफत की बारिश बन गई। रीवा शहर डूबने की कगार पर आ गया। निचले इलाकों के साथ ही अलग अलग वार्डों में जलभराव की स्थिति है। बीहर नदी उफान पर है और अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो भगवान ही जाने कि रीवा का क्या होगा। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा सर जुड़ गए हैं। सर, रीवा एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार गिर गई, शहर जलमग्न है, वार्डों के हालात बेहद खराब हैं। क्या कहेंगे, जिम्मेदार कौन है? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बारिश का दौर शुरू होता है रीवा में, विंध्य अंचल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा रीवा होता है और तमाम वो जो नदी से लगे हुए इलाके हैं वो प्रभावित होते हैं। और रीवा में ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी रीवा ने तमाम वो हालात देखे हैं, चाहे 2016 की बात हो, उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि शहर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। हर बार प्रशासन से लोगों की यही अपील रहती है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो आखिर बाकी समय, जैसे बारिश के बाद का जो समय होता है, उसमें ये व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं। हर बार प्रशासन से भी यही मांग होती है, सरकार से भी, जनप्रतिनिधियों से भी रीवा के लोग यही मांग करते हैं कि रीवा जिन परिस्थितियों में है और जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं बारिश के समय में, आज दिन भर से जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, अलग अलग जगह से जो विजुअल्स आ रहे हैं, विंध्या टाइम्स लगातार उन चीज़ों को कवर कर रहा है। कई वार्ड ऐसे हैं जो लगभग डूब चुके हैं। झिरिया की स्थिति आपने देखी है, बिछिया की स्थिति देखी है, नदी उफान पर है। और इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो समझ में आती है वो नगर निगम की आती है कि आखिर निगम प्रशासन ये क्यों नहीं समझ पाता कि जब ये आपदा आती है तब प्रबंधन की बात शुरू हो जाती है। साल भर ये डिमांड रहती है कि शहर की जो नालियां हैं, बड़े नाले हैं, उनकी सफाई व्यवस्थित क्यों नहीं हो पाती, ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है, सीवर का काम कितने सालों से रीवा में चल रहा है, लेकिन आज भी स्थिति क्या है धरातल पर वो सबके सामने है। रीवा के लोग ही उससे संबंधित वीडियोज़, तमाम फोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं। कल दिन भर हल्की हल्की बारिश रही, लेकिन कल रात से जो सिलसिला शुरू हुआ उससे लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। निचले इलाकों में तो बारिश का पानी पहुंचा ही, लेकिन उसके साथ साथ तमाम ऐसे शहर के वार्ड जहां बड़े पॉश इलाके हैं वहां पर भी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई। वही बात है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं लोगों का। इसमें जिम्मेदार सिर्फ अकेले ये नहीं कहा जा रहा कि पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है, लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं जो अपने घर का रैंप रोड तक बना रहे हैं, नालियां जहां पर चौक हो गई हैं, अवैध कब्जे की जो बात है, ये तमाम परिस्थितियां हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा सर्वाइव कौन कर रहा है? रीवा सर्वाइव कर रहा है, रीवा के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। नगर निगम से लगातार लोग अपील करते रहे कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, जो कॉलोनीज़ में अतिक्रमण है, जो नाले तमाम जगह कब्जे कर लिए गए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात होती रही और समय समय पर कुछ कोर्स ऑफ एक्शन हुए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ एक्शन हुए, लेकिन पूरी तरह से वो एक्शन नहीं हो पाए। और आज देखिए क्या स्थिति है। विधायक नागेंद्र सिंह गुड़ से विधायक हैं, उनके घर में पानी भर गया है और आज सुबह से देख रहे हैं कि कई जनप्रतिनिधि, डिप्टी सीएम, नगर निगम के महापौर, ये सब निकले हैं देखने की क्या स्थिति है। क्या ये नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है? आप सोचिए, अभी मानसून की पूरी बारिश बची है और क्या हालात हैं। रीवा डूबने की कगार में है। कई ऐसे वार्ड हैं, नदी से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ ज़बरदस्त जल भराव है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी ऐसा रपटा न पार करें, पुल के पास ना जाएं। लेकिन आप समझिए, मात्र 2 दिन हुए हैं, अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा तो क्या हालात होंगे। 2016 रीवा से छुपा नहीं है। जी बिल्कुल सर, नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, ड्रेनेज सिस्टम फेल दिख रहा है, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। अब जनता क्या करे? और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, तेज बारिश में रीवा डूबने की हालात में अक्सर ही आ जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीवा की जनता अब एक काम करे कि हर बार बारिश में वो खुद अपनी जिम्मेदारी ले, खुद इस आपदा का प्रबंधन करे, खुद ही ये सोचे कि किस तरह से इस बारिश से निपटना है, खुद ही नाव खरीद कर रखे, खुद ही छत पर रहने की व्यवस्था करे। 2 फ्लोर का घर है तो फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो जाएं, फिर जब अगले कुछ सालों में हालात बिगड़ेंगे तो सेकंड फ्लोर बना ले। इस तरह से रीवा को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। निगम प्रशासन से लगातार ये अपील रही, राज्य सरकार भी पता नहीं क्यों इस दिशा में क्यों नहीं ध्यान दे पाई। शहर के बीच से बीहर नदी निकलती है और लंबे समय से ये देखा गया है, पहले भी रीवा ने अलग अलग हालात देखे हैं, बीहर, बिछिया जिस तरह से रौद्र रूप दिखाती हैं, लेकिन वो दौर अलग होता था।
4-5 दिन की बारिश हुई तब समझ में आता था। यहाँ 2 दिन में क्या हालत है आप देखिए कि निचले वार्ड 27 की तस्वीरें आई, उसके अलावा बिछिया साइड जो वार्ड लगते हैं उनकी तस्वीरें आई, वार्ड 15 की तस्वीरें आपके सामने हैं, नीम चौराहे के पास का एरिया है, ढिकहा और उधर मैदानी का इलाका देखिए, वहाँ तो अच्छा खासा पानी भरा हुआ है ज़बरदस्त, और कहीं से कोई ड्रेनेज कोई नाली ऐसी नहीं है जहाँ से इस पानी को क्रॉस करा के दूसरी जगह किया जाए या फिर नदी में जाकर मिले। ये जो परिस्थिति है इससे रीवा को अब खुद निपटना होगा। निगम प्रशासन पिछले 10 साल से लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन शहर में जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा, जो बची हुई ज़मीनें थी वहाँ पे जिस तरह से इंक्रोचमेंट बढ़ा, नालियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और बड़े नालों में मिलने का कोई ऐसा समाधान दिखता नहीं है। और अब जब इस तरह के जल भराव की स्थिति होगी तो तुरंत जेसीबी लेके थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाया जाएगा, बारिश रुक जाएगी, फिर सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी। जिम्मेदार निगम प्रशासन है। इस चीज़ को रीवा के लोगों को भी बोलना चाहिए। निगम प्रशासन को खुद पता है कि हम ये जो आपदा आती है उसके बाद हम उसके प्रबंधन में लगते हैं, और अगर हम पहले से अपनी प्रिपरेशन रखें, नालों की सफाई करके रखें, किसी तरह से उसको व्यवस्थित करके रखें, या फिर इस तरह का वो बनाया जाए कि इस तरह का अंडरग्राउंड जो सीवरेज की बात हो रही थी उस बात को भी आज लगभग 10 साल हो जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज़ में पुख्ता काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आज रीवा सर्वाइव कर रहा है, रीवा की स्थिति बिगड़ रही है। और अगर बारिश का दौर जारी रहा तो भगवान ही जाने कि रीवा का आगे क्या होगा। सर, नगर में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी है, उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी सामूहिक रूप से लेनी होगी, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे रीवा नगर निगम के महापौर हों। नगर में सरकार कांग्रेस की है, यकीनन नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और 2022 में जब ये फैसला रीवा की जनता ने लिया कि अब रीवा शहर की जिम्मेदारी, नगर की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी जाए, तब उन्हें भी ये बखूबी सोचना था कि 2022, 23, 24, 25 इतने 3 साल के लगभग हो चुके हैं, 3 साल में ये हालात क्यों नहीं सुधर पाए। डिप्टी सीएम को भी सोचना होगा, उनका गृह क्षेत्र है और इस तरह के जो हालात, ये पहली बार उनके सामने भी चुनौती तो नहीं रही है। इसके पहले 2016 में भी वो रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका ही क्षेत्र है और उस समय भी ये हालात बिगड़े थे। तो मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों में रीवा की जनता अगर सर्वाइव करे, या फिर इन राजनीतिक लड़ाइयों में अगर रीवा की जनता सर्वाइव करेगी तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रीवा व्यवस्थित विकास की जो बात होती है और इस तरह की जब चीज़ें शुरू होती हैं, बारिश में मतलब एक डर है ना, हर इंसान को एक डर है कि पानी नहीं भर जाए, बाढ़ नहीं आ जाए। रीवा शहर में ये हालत है, मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल है, मतलब अगर थोड़ी सी बारिश हो तो शहर में हाहाकार मच जाए। पहली बार उनके सामने भी चुनौती तो नहीं रही है, इसके पहले 2016 में भी वो रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका ही क्षेत्र है और उस समय भी ये हालात बिगड़े थे। तो मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों में रीवा की जनता अगर सर्वाइव करे, या फिर इन राजनीतिक लड़ाइयों में अगर रीवा की जनता सर्वाइव करेगी तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रीवा व्यवस्थित विकास की जो बात होती है और इस तरह की जब चीज़ें शुरू होती हैं, बारिश में मतलब एक डर है ना, हर इंसान को एक डर है कि पानी नहीं भर जाए, बाढ़ नहीं आ जाए। रीवा शहर में ये हालत है, मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल है, मतलब अगर थोड़ी सी बारिश हो तो शहर में हाहाकार मच जाता है, अलग अलग वार्डों की क्या स्थिति हो जाती है। और अगर उसमें भी ये पॉलिटिक्स हो और इस पॉलिटिक्स का खामियाजा रीवा को भुगतना पड़े, तो रीवा की जनता को भी ये सोचना होगा कि वाकई हमने कैसे लोगों को चुना है। जिम्मेदार जितने भी हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो प्रदेश में, डिप्टी सीएम है, या फिर विपक्ष में कांग्रेस है, और लेकिन नगर में उनकी सरकार है, लड़कर रीवा के लिए काम करना होगा। क्योंकि देखिए, जो परिस्थितियां अभी हैं उन परिस्थितियों से दूर नहीं भागा जा सकता। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इन परिस्थितियों से मुंह छुपाकर भागेगा तो रीवा की जनता को ये सोचना होगा कि आपने अपने मत का प्रयोग किस तरह से किया है। आज सोचिए क्या हालत है, इंदिरा नगर जैसे पौष इलाके में क्या स्थिति है, वहाँ जल भराव हो रहा है। अलग अलग जगह पर जो तमाम रीवा के समृद्ध कस्बे थे, जो अंदर वार्ड थे, वहाँ क्या स्थिति है। ड्रेनेज की दुर्दशा हो चुकी है और दोबारा रीटेंडर में दूसरी कंपनी को दिया गया था, कहे कि अब ये प्लांट शुरू हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज देखिए क्या स्थिति है। और रीवा में विंध्य बस की बात नहीं करें, अभी शहडोल के हालात आपने देखे हैं, सतना के हालात देखिए, इस समय ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या काम। मेरा ये कहना है कि प्रदेश में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, खासकर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों इस पर सरकार कोई पुख्ता कदम नहीं उठाती है। आज सोचिए क्या स्थिति है। अगर रीवा सिर्फ राजनीतिक उसमें फंस जाएगा, जो ये चीज़ें चल रही हैं कि विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस का मेयर है इसलिए काम नहीं हो रहा, फिर डिप्टी सीएम है, बीजेपी से हैं, आपस में अगर इस तरह की खींचतान इन विषयों को लेकर होगी तो आप मानिए कि बहुत बुरी स्थिति है। और रीवा नगर निगम
हमेशा से किन चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहा, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार यहाँ की व्यवस्था सुधारने को लेकर सवाल खड़े होते रहे, कांग्रेस ने तमाम वादे किए थे, लेकिन हालात इस बाढ़ में, इस जो बारिश में मात्र कह सकते हैं सीधे सीधे कि कुछ घंटों की बारिश में अगर डूबने जैसे हालात हैं तो रीवा को अब भगवान ही बचा सकता है। और रीवा की जनता जिम्मेदारी अपनी खुद ले, किसी पर निर्भर ना रहे, क्योंकि ये हालात पहली बार नहीं है। 2016, 17, 18 जब भी अच्छी बारिश हुई रीवा में हालात बिगड़े हैं, लेकिन इसको लेकर ना नगर निगम, ना प्रशासन, न सरकार इस दिशा में कोई पुख्ता कदम अब तक नहीं उठा पाई है। राजनीतिक लड़ाई ना बनाई जाए, यहाँ पर सीधे समाधान की कोशिश की जाए और उम्मीद है कि इस पर सरकार भी सोचे। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, उसे भी सोचना होगा। नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो जल स्तर बढ़ जाने से पूरा शहर अगर इस तरह से होगा, और शहर में ऐसा तो है नहीं कि पूरा नदी का पानी ही शहर में घुसा है, शहर के वार्डों की स्थिति तो नगर निगम की साफ सफाई, नालों की सफाई ना होने के कारण ये इस तरह की स्थितियां हैं, तो नगर निगम भी इसकी जिम्मेदारी ले। तो हमारे साथ थे एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा, जिन्होंने इस पूरे विषय पर बात रखी। उम्मीद है कि सरकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी रीवा को इस समस्या से बाहर निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर।